सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। कई बार मैं साधकों को समझाता हूँ और पिछले 14 सालों से समझा रहा हूँ कि कुंडलिनी शक्ति की आराधना कर रहे हो, कुंडलिनी शक्ति की उपासना कर रहे हो, तो कुंडलिनी शक्ति एक स्त्री शक्ति है। स्त्री शक्ति का आदर किए बिना, स्त्री शक्ति का रिस्पेक्ट किए बिना स्त्री शक्ति की उपासना नहीं हो सकती। अब आपके जीवन में स्त्री का आदर करना सीखो, स्त्री का रिस्पेक्ट करना सीखो। मनुष्य का चित्त 2 ही स्थानों पे खराब होता है। एक तो मनुष्य का चित्त अत्यधिक खाने के ऊपर रहता है। ऐसा ही खाना मिलना चाहिए, ऐसा ही खाना होना चाहिए, इसी प्रकार से बनना चाहिए। खूब खाने में चित्त, और दिन भर खाने के बारे में सोचते रहते। अब जिस दिन उपास हो ना, तो उस दिन और ज़्यादा खाने में चित्त जाता है। उपास करो, लेकिन अपने आत्मशुद्धि के लिए करो, अपने शुद्धि के लिए करो, अपने चित्त शुद्धि के लिए करो। भगवान के नाम पे उपास मत करो।
अब कल्पना करो ना, भगवान आपकी माँ है, आप आपके माँ को बोलो, ए माँ तेरे नाम पे आज मैं उपवास कर रहा हूँ, तो कौन सी माँ को खुशी होगी, कौन सी माँ को प्रसन्नता होगी? कोई माँ आपके उपवास से खुश नहीं हो सकती, प्रसन्न नहीं हो सकती। उपवास करना है तो करो, लेकिन अपने लिए करो, दूसरे भगवान के नाम पे मत करो। दूसरा उपवास किया नहीं जाता, हो जाता है। ऐसे उपवास होना चाहिए, उपवास करो मत। देखो, जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूँ। एक आधी सहेली आपके घर आई, खूब दिनों के बाद आई थी, और उसके बाद में वो आते बार आप उससे बातें करना इतनी लग गई, 2-2 घंटे 3-3 घंटे उससे बात कर रही है, और उस 2-3 घंटे में तुमने उसको पानी तक को नहीं पूछा, और 2-3 घंटे में उसने पानी तक नहीं मांगा। ये जो 2-3 घंटे हुआ ना, ये उपवास हुआ है। आपका उद्देश्य उपवास नहीं होना चाहिए, उपवास घटित होना चाहिए। करने जाओगे तो वो उपवास नहीं है, उपवास अनायास होना चाहिए। आप प्रभु के अंदर इतने लीन हो जाओ, इतने ध्यान मग्न हो जाओ कि आपके अंदर से उपवास घटित हो जाए, आपको भूख ही नहीं लगे। ये स्थिति होती है क्या? नहीं। हम तो जैसे महाशिवरात्रि आने वाली है तो 1 हफ्ते पहले से उसका प्रोग्राम बनाते हैं कि क्या क्या उस दिन बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा खाने में चित्त जा रहा है। तो ये खाने में जो चित्त जाता है ये भी अच्छा नहीं है, ये चित्त का नाश होता है इसमें। तो अत्यधिक खाने में चित्त भी चित्त का नाश करता है। और दूसरा, स्त्रियों को देख करके भी हमारा चित्त दूषित होता है। मैं कई सालों से कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे मन में स्त्रियों को देख के मन में बुरे विचार आ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा मूलाधार चक्र खराब है। मैं एक वाक्य बार बार दोहराता हूँ कि एक चोर की कुंडलिनी जागृत हो सकती है, चोर की आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, तुम्हारी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि चोर का तो नाभि चक्र पकड़ा हुआ है, तुम्हारा तो मूलाधार ही खराब है, तो तुम्हारी तो शुरुआत ही नहीं हो सकती। चोर कम से कम नाभि चक्र तक तो पहुंचेगा, तो तुम चोर से भी गए बीते हो। स्त्रियों को देख के अगर तुमको बुरे विचार आ रहे हैं तो तुम्हारा मूलाधार चक्र ही खराब है। ये 14 साल से कह रहा हूँ। एक बात बार बार कह रहा हूँ, एक बात लगातार कह रहा हूँ और सालों से कह रहा हूँ। इसका अर्थ है, जिस अर्थ में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस अर्थ में आप समझ नहीं पा रहे। देखिए, थोड़ा विस्तृत रूप में समझाता हूँ। आज जो परिस्थितियाँ निर्माण हुई है, आज जो समाज में स्थिति निर्माण हुई है, ये स्थिति केवल बुरे विचारों के कारण निर्माण हुई थी। आप बुरे विचार करते हो, आप खराब विचार करते हो, इसीलिए बुरी आत्माएं आपको माध्यम करती। आज जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है, इस घटना का गंभीर विषय ये है, वो विषय है गंदे विचार, बुरे विचार। मैं 14 साल से कह रहा था कि स्त्रियों को देख करके बुरे विचार मत करो, क्योंकि बुरे विचार करोगे तो तुम बुरी आत्माओं के माध्यम बनोगे। फिर तुम 15 साल के हो कि 85 साल के, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप बुरे विचार करते हो तो बुरी आत्माएं आपको माध्यम बनाएगी और आपके माध्यम से बलात्कार घटित करेगी। और ये बात सालों से कह रहा था मैं कि बुरे विचार मत करो। स्त्रियों को देख के अगर आपको बुरे विचार आ रहे हैं, इसका मतलब आपका मूलाधार खराब है और कोई भी मृत आत्मा का माध्यम आप बन सकते हैं। कोई भी बुरी आत्मा है आपको माध्यम बना सकती है और आपके माध्यम से वो अपनी
पूर्ति कर लेगी। इस दृष्टि से किसी ने विचार किया है क्या? ये घटनाएं इतनी तीव्रता के साथ क्यों बढ़ रही है समाज में? इसका अर्थ है इतनी तीव्रता के साथ बुरे विचार करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, माध्यम बन रहे हैं, और माध्यम बनने के बाद में वो तुम्हारा यूज़ कर रही है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुम्हारा उपयोग कर रही है, और तुम उसके माध्यम इसलिए बनते हो क्योंकि तुम बुरे विचार करते हो। इसलिए मैंने कहा इस मूलाधार चक्र का एक ही वाक्य, मातृ देवो भव। आपका स्त्री की तरफ देखने का दृष्टिकोण सिर्फ माँ का होना चाहिए। माँ से पवित्र कोई नाम ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं। जब एक माँ की उपासना करने जा रहे हो तो स्त्रियों को भी उसी रूप में देखो ना। प्रत्येक स्त्री में कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है, सिर्फ उसको एहसास कराने की आवश्यकता है। उसको जैसे आप एहसास करोगे वो जागृत होगी। आज बुरी आत्माओं का पुरुष जाति के ऊपर हमला हो रहा है, और उस हमले का शिकार वो लोग हो रहे हैं जो बुरे विचार रखते हैं, जो बुरे ख्यालात रखते हैं। इसलिए आपके मन में कोई भी बुरा विचार आता है किसी भी स्त्री को देख करके, तो अलर्ट हो जाओ। आज मेरे पे विचार आया है, कल मेरे हाथ से कृत्य भी घटित हो सकता है। इसलिए करना तो खूब दूर की बात है, सोचना भी छोड़ दो। बुरा विचार भी आए तुरंत याद करो कि स्वामी जी ने मुझे कहा है कि कुंडलिनी शक्ति माँ की शक्ति है। प्रत्येक स्त्री को माँ के रूप में देखो। ये दिन आने वाले थे, होने वाला था, ये सब कुछ इसकी पूर्व सूचना 14 सालों से दे रहा था, अलर्ट कर रहा था, सजग कर रहा था, बता रहा था कि स्त्रियों को देख करके बुरे विचार मत करो। जब जागो तब सवेरा, अभी जाग जाओ तो भी सवेरा है। दूसरा, ये बलात्कार की घटना 3 दोषों का परिणाम है। कैसे वो बताता हूँ। 3 जब अशक्त शक्तियाँ साथ में आती है तब जाके ये घटना घटित होती है। उसमें पहली शक्ति है स्थान। एक अगर अशक्त, अशक्त से आशय मेरा अपवित्र स्थान है, उस जगह के ऊपर अगर दोनों पहुँचते हैं तो वो घटना घटित हो सकती है। माने इसके अंदर स्थान महत्वपूर्ण है। बलात्कार किस स्थान के ऊपर? स्थान का एनर्जी है, स्थान का ऊर्जा है। आपको देखो, कई बार बताता हूँ, कई बार रोड के ऊपर ना यहाँ पे खतरनाक मोड़ है, यहाँ अकस्मात का जगह है, ऐसा कई जगह बोर्ड लगे रहते हैं, और आप देखोगे तो सीधा रोड रहता है। माने रोड पे ऐसा कोई टर्निंग नहीं रहता, कोई मोड़ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता है, लेकिन वहाँ लिखा रहता है ये दुर्घटना क्षेत्र है। आप देखो रास्ते के ऊपर बोर्ड देखेंगे दुर्घटना क्षेत्र है। क्यों लिखा रहता है? इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वहाँ के PWD को, वहाँ के रोड के अधिकारियों को पता रहता है यहाँ पे अत्यधिक दुर्घटनाएं घटी है। एक दुर्घटना घटी, दूसरी घटी, तीसरी घटी, चौथी घटी, तो वहाँ एनर्जी निर्माण हो जाती है दुर्घटनाओं की। वो दुर्घटना का क्षेत्र बन जाता है। और ऐसे बाहर से देखोगे तो वहाँ दुर्घटना जैसा कुछ भी नहीं रहता, एकदम सीधा सपाट सादा सरल रोड रहता है। माने कोई मोड़ नहीं है, कोई पुलिया नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी दुर्घटना क्षेत्र लिखा रहता है वहाँ। क्या कारण है? कारण ये जो रोड का मेंटेनेंस करते हैं, जो रोड का देखरेख करते हैं, उनको उनके अनुभव से पता चला रहता है कि इस स्थान के ऊपर सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती। तो जो एक दुर्घटना घटी, दूसरी घटी, तीसरी घटी, जब बार बार घटती जाती है ना, तो वो स्थान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बलात्कार भी कुछ स्थानों के ऊपर घटित होते हैं। जो स्थान ऐसे बने हुए हैं उसी स्थानों पे और वो होगा, तो उस स्थान के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। आप नहीं पहचान सकते कौन सा स्थान पे ये घटना घट सकती है, कौन से स्थान पे नहीं घट सकती। वहाँ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि दुर्घटना घटित क्षेत्र, ऐसा वहाँ नहीं लिखा है। अभी उतनी सूक्ष्मता नहीं आई है, उतनी संवेदनशीलता नहीं आएगी। आएगी तो पहचान सकोगे, आप भी पहचान सकोगे, लोग भी पहचान सकेंगे। तो स्थान के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, उस स्थान के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, और आपको पता भी नहीं किस स्थान पे कौन सी घटना घटित हो सकती है। तो सबसे पहला है स्थान।
दूसरा है एक अशक्त पुरुष, जो बलात्कार करता है ना, वो एक अशक्त पुरुष है, एक वीक पुरुष है, जब भी तो वो किसी का माध्यम बना है, किसी बुरी आत्मा का माध्यम बना है जो वो अपराध घटित करने जा रहा है। और तीसरी है आप स्वयं। आप नियमित ध्यान करिए, आप नियमित मेडिटेशंस करिए, आपका आभामंडल बनाइए, आपका ओरा बनाइए, इतना सुंदर ओरा बनाइए, इतना सुरक्षित ओरा बनाइए, इतना पवित्र ओरा बनाइए कि आपके पवित्रता के ओरा के अंदर कोई रावण भी आए तो राम बन जाना चाहिए। आप उसके प्रभाव में नहीं जाएंगी, आपके प्रभाव में वो आएगा। स्थान के प्रभाव में आप नहीं जाएंगी, आपके प्रभाव में स्थान आएगा। और ये ओरा, ये आभामंडल, ये सब कल्पना नहीं है। आज ये प्रूफ हुआ है, जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। मुझे जब मैं पहली बार गया ना, तो इंग्लैंड में एक जगह है ब्राइटन करके, उस स्थान पे एक डॉक्टर थी विंडी, उसका हॉस्पिटल था, उसकी हॉस्पिटल के अंदर एक लेबोरेटरी थी, उस लेबोरेटरी में ओरा जांचा जाता था। वो आभामंडल को जांच करके, ओरा को जांच करके पता लगाती थी इस मनुष्य में कौन सी बीमारियां हैं, कौन से विचार करता है। ये आभामंडल से पहचाना जाता था, ओरा से जाना जाता था। और उसका चार्ज था 50 पाउंड। जब उसके लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए गए, जब उसने फ़ोटो निकाला, कुछ नहीं, एक सादा जैसे फोटोग्राफर रहता है वैसे फोटोग्राफर खड़ा था, सामने एक मशीन थी, उस मशीन के ऊपर 2 ऐसे हाथ बने हुए थे, उस हाथ के ऊपर मेरे को मेरे हाथ रखना पड़ते थे। मैंने मेरे हाथ रखे और हाथ में से जो स्पंदन निकल रहा था, जो वेव्स निकल रही थी, जो ऊर्जा निकल रही थी, उस ऊर्जा को उस मशीन ने ग्रहण किया और फोटो लिया। तो फोटो के पीछे वो ऊर्जा आ गई जो हाथ में से उसने पकड़ी थी। तो पूरा गोल्डन हो रहा, पूरा गोल्डन वाइब्रेशंस पीछे आ गए। उस गोल्डन ओरा को देख करके विंडी को बोला, कितना तेरा फीस है? तो बोले, स्वामी जी मेरी कोई फीस नहीं है, केवल मेरे को एक फ़ोटोग्राफ दे दो आपका, कि लोगों को मैं बताऊंगी इतना भी सुंदर, इतना भी अच्छा ओरा होता है। तो आभामंडल, ओरा कल्पना नहीं है, ये सचमुच मशीनों से देखा जा सकता है, जांचा जा सकता है। तो मेरी इच्छा है आप ध्यान करके, मेडिटेशंस करके आपका आभामंडल बनाओ, आपका ओरा बनाओ, इतना अच्छा ओरा बनाओ, इतना अच्छा वाइब्रेशंस का आभामंडल बनाओ कि आप हर क्षेत्र में अपने साथ जाएंगे। देखो, ये ऐसा नहीं रहता है कि दिन में रहता है और रात में नहीं रहता। रात में, दिन में, आप 24 घंटे आप जहाँ रहेंगे ना, आपके साथ साथ वो ओरा चलेगा। अब ये गोल्डन ओरा आपको अभी दिखाया है उन्होंने स्क्रीन के ऊपर, इसका अर्थ अभी नहीं है, ऐसा नहीं, अभी भी है, अभी भी वही ओरा है, अभी भी वही आभामंडल है। वो सदैव साथ ही रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता, ऐसा नहीं, सदैव साथ साथ रहता है। ऐसा आभामंडल आप आपका भी बना सकती है। तो अगर आप ऐसा आभामंडल बनाएंगे, ओरा बनाएंगे, तो क्या होगा? वो आभामंडल आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। कोई सा भी बुरा व्यक्ति अगर आपके करीब भी आता है, आपके पास में भी आता है, तो आपके आभामंडल में वो प्रवेश कर ही नहीं सकता, आपके ओरा में वो प्रवेश कर ही नहीं सकता। आपके पास में आना तो बहुत दूर की बात है, आपके आसपास भी फटक नहीं सकता। और कितने ही खराब से खराब स्थान पे आप जाओ, कितने ही बुरे से बुरे स्थान के ऊपर जाओ, वो स्थान आपके जाने से पवित्र हो जाएगा। तो एक अपवित्र व्यक्ति को आने से रोक सकती है ओरा में, एक पवित्र स्थान को पवित्र कर सकती है, और ये बलात्कार की दुर्घटना से बच सकती है। आप खुद अपना प्रोटेक्शन करो। आपका प्रोटेक्शन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, आपका प्रोटेक्शन सिर्फ आप कर सकते हैं स्वयं, और उससे अच्छा प्रोटेक्शन कोई नहीं दे सकता। तो आप आपके आसपास आभामंडल बनाओ, आपके आसपास ओरा बनाओ। देखो, ये 3 चीज़ें हैं, बलात्कारी व्यक्ति, बलात्कारी स्त्री और बलात्कारी स्थान। इन तीनों के अंदर, स्थान के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बलात्कारी पुरुष के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं।
आपके हाथ में आप स्वयं अपने हाथ में अपने आप को अच्छा करो, अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को सशक्त करो। और ये कर सकती है, हो सकता है। इसका यह एकमात्र उपाय है। इन घटनाओं से रुकने का सिर्फ एकमात्र यही उपाय है, बाकी कोई उपाय काम नहीं आएगा। कोई कानून इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। कानून तो घटना घटित होने के बाद होगा, उससे क्या लेना देना है? ऐसा कोई प्रोटेक्शन है क्या जो इस घटना को रोक सकते? कोई प्रोटेक्शन नहीं है। केवल उसका प्रोटेक्शन है आप खुद इतनी सशक्त बनो, इतनी मजबूत बनो, इतनी स्ट्रांग बनो कि आप आपका प्रोटेक्शन खुद करो। तो आवामंडल, ओरा, ये सब कल्पना नहीं है, ये सब प्रत्यक्ष है। आजकल मशीनों से जांचा गया है, पहचाना गया है। टेक्नोलॉजी इतनी धीरे धीरे विकसित हो रही है कि साधु संतों की जब मीटिंगें चलती ना, तो उस मीटिंग पे मैंने एक प्रस्ताव रखा था। सबने उसको हंसी में उड़ाया, लेकिन प्रस्ताव ये रखा था, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस रहता है कि नहीं, हम आरटीओ में जाते हैं, वो ड्राइविंग हमारा टेस्ट करते हैं, उसके बाद में 5 साल के लिए हमको लाइसेंस देते हैं कि हाँ ठीक है 5 साल गाड़ी चलाओ। वैसे साधु संतों की जब मीटिंग चल रही थी, सभा चल रही थी, उस सभा में विषय निकला, कुछ साधु संत समाज को बदनाम कर रहे हैं, तो इससे कैसे रोका जाए, इसमें से क्या मार्ग है, क्या रास्ता है। तो मैंने उनको सजेशन दिया, सरकार ने इसके लिए लाइसेंस जारी करना चाहिए। साधु संत है, लाइसेंस 5 साल का, और वो लाइसेंस कैसे देंगे? उसका ओरा देख करके मशीन पे उसको बिठाओ, उसका ओरा चेक करो, उसका आवामंडल चेक करो, और आवामंडल अगर अच्छा है तो 5 साल के लिए लाइसेंस है। तो कोई गलत व्यक्ति मैं साधु हूँ, मैं गुरु हूँ करके समाज में जा ही नहीं सकता। हाँ, ओरा खराब हो गया, 5 साल घर बैठ, फिर ध्यान कर, मेडिटेशन कर, ओरा अच्छा कर, फिर लाइसेंस जारी। ये एकमात्र उपाय है, एकमात्र रास्ता है। लेकिन सबने उसको मजाक में लिया, हंसी में लिया, सीरियसली लिया नहीं। लेकिन मैंने सीरियसली कहा था। देखो क्या रहता है बताऊं, अमीरी का नाटक किया जा सकता है। एक व्यक्ति अमीर नहीं है, लेकिन दूसरे से कपड़े मांग करके, दूसरे की गाड़ी लेकर, दूसरे से धन लेकर के आपको अमीर है करके नाटक दिखा सकता है कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ। मैंने दूसरों से उधार चीज़ें लेकर के भी अमीरी का नाटक कर सकते हैं। आप विद्वान नहीं हैं तो भी मैं विद्वान हूँ नाटक कर सकते। थोड़ा इस किताब में से लिया, थोड़ा उस किताब में से लिया, थोड़ा इस किताब में से लिया, थोड़ा ले करके इकट्ठा किया और 2-4 खूब झाड़ दिए। तो विद्वत्ता का भी नाटक किया जा सकता है। विद्वान नहीं है फिर भी दूसरे जगह से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करके विद्वत्ता का नाटक कर सकते हैं। तो विद्वत्ता का नाटक हो सकता है, अमीरी का नाटक हो सकता है, शक्ति का नाटक नहीं हो सकता, चैतन्य का नाटक नहीं हो सकता, वाइब्रेशन का नाटक नहीं हो सकता। चैतन्य है इसलिए बह रहा है, नहीं है तो नहीं होगा। हवा मंडल हो रहा ऐसे ही निर्माण नहीं हो सकता। वो निर्माण होने के लिए खाली होना चाहिए। एक में से चैतन्य बह रहा है, वाइब्रेशन बह रहा है, इसका अर्थ पाइप खाली है, निकालस है, कुछ नहीं है, तभी उसके अंदर से एनर्जी बह रही। दूसरा, आप कल्पना करो कि एक टंकी यानी परमात्मा, पाइप यानी माध्यम गुरु, और प्यास यानी साधक। तो टंकी के पाइप को आप खूब आरती करो, हे पाइप देवता, हे पाइप देवता, या पाइप के भजन गाओ, हे पाइप देवा, पाइप देवा। वो पाइप दे सकता है कि आपको? कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि पाइप के अंदर कुछ नहीं है, खाली है पाइप, सिर्फ वो टंकी से जुड़ा हुआ है।
तो पाइप की कितनी भी आरती कर लो, पाइप की कितनी भी पूजा कर लो, पाइप के कितने भी गुणगान गा लो, कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, पाइप को मुंह लगाओ, खींचो, पानी बहना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं सिर्फ पाइप हूँ, मैं माध्यम हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, खाली मेरे को यूज़ करो, मेरे को इस्तेमाल करो और खींचो, तो परमात्मा रूपी चैतन्य आप तक पहुँचेगा। मेरे पिताजी मेरे को बोलते ना, तू इतने लोगों को एनर्जी बांटते रहता है, मेरे को देना। मैंने बोला, इस शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। तुम बोले उंगली काट के दो, दे सकता हूँ, हाथ काट के दो, दे सकता हूँ। तुम वो चीज़ मांग रहे हो जो मेरी है ही नहीं। मैं तो उसका माध्यम हूँ, मैं तो उसका पाइप हूँ, तो वो मैं आपको नहीं दे सकता। आप मुझे गुरु कभी मान नहीं सकते, मैं आपको कभी दे नहीं सकता। तो कहने का मतलब, गुरु भी एक पाइप जैसा है, उसके अंदर कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसको माध्यम बना करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सब कुछ मैंने किया है, इसलिए बता रहा हूँ। जीवन में अब उस पड़ाव पे पहुंचा हूं जहां पे अब कोई इच्छा ही बाकी नहीं रहेगी, सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। और ये जो पुस्तकों से मैंने बताया ना, इधर उधर से थोड़ा थोड़ा लिख करके एक पुस्तक लिखी, तो विद्वत्ता का भी नाटक किया जा सकता है। तो उसके ऊपर मुझे इंग्लैंड की हेज़ल कोटनी याद आ गई। एक बहुत बड़ी लेखिका है हेज़ल कोटनी करके। वो जब मुझे पहली बार मिलने के लिए आई, खूब, वो ऑस्ट्रेलिया में थी, उसको ऑस्ट्रेलिया में मेरे बारे में कुछ पता लगा, दौड़ी दौड़ी इंग्लैंड में आई। तब मैं इंग्लैंड में शिविर ले रहा था, तो मैंने उसको विचित्र कंडीशन रखी। मैंने बोली, लंदन के सड़क पे से एक सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर लेके आ, तो तेरे को इंटरव्यू दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। उसको बड़ा विचित्र लगा। खूब घूमी, लंदन में घूमी, 17 किलोमीटर घूमी, तब जाके उसको एक कहीं पत्थर मिला। वो टिश्यू पेपर डाल करके वो पत्थर उठा करके लाई, बेसिन में खूब धोया, धो करके फिर मेरे को दिया। स्वामी जी, आप बोले ना सड़क पे से पड़ा हुआ पत्थर, ये लाई। उस पत्थर को थोड़ी देर मैंने हाथ में लिया और 5 मिनट बाद उसको वापस दिया, तो उसने वो पत्थर आज अपने पूजा घर में रखा हुआ है। तो उसने अपने किताब में लिखा कि जब मैंने सड़क पे से पड़ा हुआ पत्थर लाके स्वामी जी को दिया, तो एक सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर था, और जब स्वामी जी ने मुझे वापस दिया, उसमें इतनी ऊर्जा आ गई थी, इतनी शक्ति आ गई, इतना चैतन्य आ गया था कि वो वाइब्रेशन मेरे घर भर में पूरे फैल रहे। तो उसको ये समझाने के लिए पत्थर मांगा था कि हमारे यहाँ जो मूर्ति की स्थापना करते हैं, मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति उसमें डाली जाती है, और समय समय के साथ वो वृद्धिगत होती जाती है, बढ़ती जाती है। इंग्लैंड में भी एक कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है, आर्टिफिशियल बना हुआ, उसके अंदर एक वाइब्रेटेड पत्थर रखा हुआ, उसकी एनर्जी हर साल बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, क्योंकि वो आज से 10 साल पहले वाइब्रेट करके रखा हुआ था। तो एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस, ओरा, ये सब बातें काल्पनिक नहीं है, ये सब है, लेकिन हमारा ज्ञान नहीं है, हमारी अज्ञानता है कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, हम उसको जान नहीं पा रहे हैं। मेडिकल साइंस में इस शरीर का अध्ययन किया जाता है, जिस शरीर को टच करके देखा जा सकता है, जिसको स्पर्श करके देखा जा सकता है, उस शरीर का अध्ययन नहीं है जो विचारों का शरीर है। कैंसर पहले उस शरीर पे आता है, उसके 6 महीने के बाद में इस शरीर पे आता है, और जब इस शरीर पे आता है तब डॉक्टर बताते हैं कि आपको कैंसर हो गया। तो कोई भी बीमारी इस शरीर पे आने के पहले आपके विचारों के शरीर पे आती है। आपके विचार गंदे होते हैं, विचार खराब होते हैं, और बाद में वो खराब विचार आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और बाद में आपका शरीर खराब होता है। इसका अर्थ ये नहीं है
कि विचारों का शरीर ही नहीं है, विचार ही नहीं है। मेडिकल साइंस में अभी ऐसी प्रगति नहीं कि एक गोली सुबह खाओ और एक गोली शाम को खाए कि आपको दिन भर विचार ही नहीं आए। ऐसी गोली जब तक नहीं बनती तब तक ईश्वर भक्ति के अलावा और कोई मार्ग नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। और परमात्मा के आप किसी भी रूप को मानो, परमात्मा का कोई भी रास्ता अवलंब करो, जिस प्रकार से प्रत्येक बरसात की गिरी हुई बूंद आखिरी में जाके समुद्र को ही मिलती है, ठीक उसी प्रकार से आप किसी भी माध्यम से ध्यान करो, किसी भी तरीके से ध्यान करो, सब ध्यान के रास्ते अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आपको जो भा जाए वो अच्छा, अच्छे की डेफिनेशन आपको जो भा जाए वो अच्छा। वैसे साधक की डेफिनेशन जो यहाँ पहुँच जाए बस वही उसके लिए उपयुक्त है। आप यहाँ पहुँच गए इसका मतलब ही आप योग्य हैं। तो आप योग्य है अयोग्य है इसके ऊपर मैं क्यों पर्ची करूँ। और वैसे भी ये शिविर विशिष्ट है क्योंकि ये शिरडी में होने जा रहा है। बोलते ना बाबा जिसको बुलाते हैं वही वहाँ पहुँच पाता है। इसलिए योग्य अयोग्य का प्रश्न ही नहीं, जो पहुँच गया वो योग्य ही है। ये सकारात्मक भाव लेके मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे का दिशा बताते रहता हूँ। तो मूलाधार चक्र का संबंध पवित्रता के साथ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर प्रगति करने की है, आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर प्रोग्रेस करने का है तो सबसे पहले आप अपने आप को पवित्र बनाओ, आप अपने आप को शुद्ध बनाओ। आप शरीर से, मन से, विचारों से, भाव से, सभी माध्यमों से जब पवित्र बनेंगे, पवित्रता फाउंडेशन स्टोन है अध्यात्म की। जब तक उस पवित्रता का निर्माण आप नहीं करोगे तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। और पवित्रता पवित्र आत्माओं के सानिध्य में प्राप्त होती है। जब आप पवित्र आत्माओं के सानिध्य में जाओगे, उसकी सामूहिकता में जाओगे, तभी पवित्रता आपको प्राप्त होगी। दूसरा, इसका अर्थ ये कभी मत लगाना कि समर्पण परिवार के सब लोग पवित्र हैं। इसमें भी सब लप्पन छप्पन सब लोग हैं, सब जानता हूँ मैं। अरे बाबा, तुम कोई हिमालय से उठे हुए ऋषि मुनि थोड़ी हो। ये संगठन हमने समाज में खड़ा किया है, तो समाज में लप्पन छप्पन है तो इसमें भी है, सब में ना, सब में से आए हुए हैं, थोड़े 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 हैं सब। और उसके अंदर चेंज होने में, उसमें बदलाव होने में समय लगता है, टाइम लगता है। होता क्या मालूम है, मेरे को सब पीछे का आगे का सब इतिहास मालूम रहता है, इसलिए मैं खूब पेशेंस लेके शांत बैठे रहता हूँ। आज ना कल इसके कर्म खत्म होंगे, कल ना परसों कर्म खत्म होंगे, धीरे 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 बहुत जैसे जैसे तुम्हारे ऊपर जो इफेक्ट है वो इफेक्ट खत्म होने को टाइम लगता है। और तब तक पेशेंस रखने से दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति
ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।